गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स क्लास 10th में आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। क्या है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो आइए इसको एक छोटी सी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स ये, और हमें इसको उसी इंटरेस्ट से पढ़ना है जैसे हम बाकी चैप्टर्स पढ़ते हैं। सो सी कि सबसे पहले मैं एक डिफाइन करना चाहूँगा, एक डेफिनेशन दैट इज सीक्वेंस, कि एक सीक्वेंस क्या होती है। ओके, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, arrangement of numbers in a definite order, in a definite order तो ये एक डेफिनेशन है कि एक सीक्वेंस क्या होती है, कि जब हम एक अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स की एक डेफिनेट ऑर्डर में, लेकिन वो ऑर्डर कैसा, क्या उसके लिए कोई रूल एप्लीकेबल होगा? यस, अकॉर्डिंग टू सम रूल, अकॉर्डिंग टू सम rule. Like if I will give you one example, 2 4 6 8, you can easily say that कि सर ये तो इवन नंबर्स हैं। 2 4 6 8 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इवन नंबर्स है, लेकिन आप इस डेफिनेट ऑर्डर को जानते हो और इसका रूल क्या है कि मैं इसको इवन नंबर्स कह सकता हूँ क्योंकि सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। तो आइए पहले इसकी जनरल फॉर्म से समझते हैं कि इफ अ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ये हमें नंबर्स मालूम है, लेकिन अब हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं A1 A2 A3 A4 so on. If a sequence is represented by this, then A1 A2 A3 A4 are called terms. तो 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, 8 एक टर्म है, लेकिन हमने इसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज किया 1। सो जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करता है टर्म, रिप्रेजेंट टर्म, या यू कैन से दैट represent position of a term. Like if you write it as A1, so subscript 1 shows that it is the first term, A2 shows that it is the second term, and A3 shows that it is the third term. So like this, here the first term is 2, here the second term is 4, here the third term is 6, and fourth term is 8. So generally we will represent it by this way. Okay. So now we will take some example and we will write their term. As students, one thing I want to discuss कि आप इन टर्म्स को लिस्ट कर रहे हैं, दिस इज लिस्टिंग ऑफ नंबर्स, लिस्टिंग ऑफ टर्म्स। क्या इसका कोई दूसरा रूल भी हो सकता है? यस, हो सकता है। मैं कहूँ ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, इसकी थर्ड टर्म है, इसकी फोर्थ टर्म है, तो व्हाट अबाउट इट्स nth टर्म, मतलब लास्ट में जो टर्म आएगी वो क्या होगी? तो आप कहेंगे क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं तो मैं इसको 2n लिख सकता हूँ। यस, n को अगर 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट 2, n को 2 पुट करेंगे तो यू विल गेट 4, n को 3 पुट करेंगे तो यू विल गेट 6, n को 4 पुट करेंगे तो यू विल गेट 8। सो इट मीन्स इसको मैं एक जर्नल फॉर्म के अंदर भी, एक जर्नल रूल के साथ भी मैं लिख सकता हूँ, जर्नल रूल। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो ये नंबर एक रूल को फॉलो करते हैं और वो रूल क्या है? 2n। 2n इज द रूल। सो आप इसमें n रिप्लेस करते जाइए, आपको वो नंबर्स मिलते जाएंगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक सेकंड वन, 1 4 9 16 25। हाँ जी, पहचान सकते हैं आप इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 स्क्वायर होता है, 9 3 स्क्वायर होता है, 16 4 स्क्वायर होता है और 25 5 स्क्वायर होता है. So it means it is following the general rule an as n square, where n is 1. What? N is a natural number. This symbol means belongs to, so n belongs to natural number. तो ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है. तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ओड नंबर्स की सीक्वेंस को भी एक रूल के थ्रू जान सकते हैं. आप देख सकते हैं कि अगर सपोज करो कि आप ओड नंबर्स को लिखते हैं तो ओड नंबर्स के लिए क्या रूल फॉलो हो जाएगा आपका? ओड नंबर्स हो गए आपके 1 3 5 7. ओके, 1 कैन बी रिटन एज 2 into 1 minus 1. Okay, 3 can be written as 2 into 2 minus 1. 5 can be written as 2 into 3 minus 1. मीन्स हम इवन मल्टीपल लेकर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. so on, if we write its general rule, so it will be 2n minus 1. तो आप जान गए होंगे अब कि एक अरेंजमेंट नंबर्स की जब उसे एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा जाता है लेकिन वो ऑर्डर एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, उसके लिए एक रूल हो, तब वो सीक्वेंस मानी जाएगी. ऐसे ही आप किन्हीं नंबर्स को अरेंज कर दें 1 9 13, सो आप उसके लिए कोई रूल फॉलो नहीं करवा सकते. सो इसलिए ये कंडीशन है एक सीक्वेंस की क्या होती है. तो आइए अब हम इन सीक्वेंस पर बेस्ड ही आप ध्यान से देखेंगे. अगर ये फर्स्ट टर्म है तो आप जैसे ही n को यहाँ 1 पुट करेंगे यू विल गेट फर्स्ट टर्म. देख सकते हैं ध्यान से, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म. आप यहाँ भी पुट करेंगे a1 मीन्स फर्स्ट टर्म. आप यहाँ भी पुट करेंगे मीन्स a1 इज फर्स्ट टर्म. इसका मतलब है आप n को रिप्लेस करते जाइए. अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो इसका सब्सक्रिप्ट 1 कर दीजिए n. अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो n2 कर दीजिए. इस तरह से इस पर्टिकुलर n से आप उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की उस पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आइए अब इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू हम यही सीखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से एक पर्टिकुलर जनरल रूल हमें गिवन है और उस रूल के थ्रू हम उन पर्टिकुलर टर्म्स को फाइंड कर पा रहे हैं. तो आइए देखते हैं क्या है वो रूल. तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम. सोल्यूशन 1 क्या है ये क्वेश्चन? राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस गिवन डिफाइंड बाय दिस. तो आप देख सकते हैं इसके लिए जनरल रूल हमें गिवन है 3n+2. क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में? राइट द फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि आप a1 चाहते हैं 1, a2 चाहते हैं n is 2 और आप 3 चाहते हैं n is 3. सो जैसे ही आप n को 1 से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस दिस n also by 1 and you will get 5 as the first term. Okay, now replace n by 2 because we have to find the second term. तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ सब्सक्रिप्ट 2 है तो यहाँ के सब्सक्रिप्ट को आपको 2 करना है, तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी 3 2 6 प्लस 2 दैट इज 8. और अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो आपको इसके सब्सक्रिप्ट को 3 करना है, तो n इज 3. सो 3 3 9 प्लस 2 11. तो ये आपकी एक सीक्वेंस बन गई. सो द सीक्वेंस इज 5 8 11. ओके, बिकॉज हमें इसमें 3 टर्म से लिखनी है तो आप 3 टर्म से ही इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे. सेकंड पार्ट क्या है इसका? उसमें भी हमें 3 ही टर्म्स को फाइंड आउट करना है. ये जो आप देख रहे हैं ऊपर क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 6 का लेफ्ट पार्ट है जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए वो लिखा है. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर.
तो इसमें जनरल रूल क्या फॉलो करती है सीक्वेंस, एन स्क्वायर प्लस वन, फिर से हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है, थर्ड टर्म लिखनी है. सो वी विल रिप्लेस दिस n बाय 1. So it's 1 square plus 1. It is 1 plus 1 gives us 2 because 1 square is 1. आप सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप n को 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ वाला n भी 2 से रिप्लेस हो जाएगा. सो दिस गिव्स यू 4 प्लस 1 5. और आप 3 कर रहे हैं तो n को 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज 10. तो इस तरह से आप इस सीक्वेंस की 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, 2 5 10. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी सीक्वेंस हो गई, द सीक्वेंस इज 2 5 एंड 10. ओके, तो आपको इसके अंदर इस तरह का रूल ओबे हो रहा है, यानी कि स्क्वायर में आपका 1 ऐड होता जा रहा है, ये सीक्वेंस. आइए हम एग्जाम्पल 2 की ओर बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 2. सो हेयर इन दिस केस example 2 is write the first 5 terms of the sequence defined by this. तो आपका जनरल रूल क्या है, an is equal to minus 1 raised to the power n minus 1 into 2 raised to the power n. ये मल्टीप्लाई का साइन है. शायद मैं ये आपको पहले भी बता चुका था कि अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हम डॉट नीचे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो डॉट नीचे लगेगा, सेंटर में लगेगा तो डेसिमल, नीचे लगेगा तो मल्टीप्लिकेशन. चलिए फर्स्ट 5 टर्म्स हमें इस सीक्वेंस की फाइंड करनी है. सो वी विल रिप्लेस दिस n बाय 1 माइनस 1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 एंड 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1 रेज टू पावर 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1. एनी नंबर हुज पावर इज 0 गिव्स अस 1, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. और 2 की पावर 1 2 होगी तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 2 आ गई. उसके बाद आप n को 2 से रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि आपको सेकंड टर्म फाइंड करनी है. सो यू विल रिप्लेस दिस n बाय 2 एंड हेयर 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 रेज टू द पावर 1 इंटू 4. सो इट इज माइनस की पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा. माइनस 1 इंटू 4 गिव्स अस माइनस 4. 3 हो गया तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 हो गई, डॉट 2 रेज टू पावर 3 हो गई, तो माइनस 1 की पावर 2 इंटू 8. सो माइनस की पावर इवन प्लस होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, आंसर आ गया आपका 8. फोर्थ टर्म विल बी माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 4. So minus 1 raised to the power odd number 3, 2 raised to the power 4 is 16. So minus power odd is minus, so it is minus 16. और फिफ्थ टर्म इस सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, रिप्लेस n बाय 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5. सो माइनस 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 32. क्योंकि माइनस की पावर इवन है इसलिए प्लस हो जाएगी, सो आंसर विल बी 32. तो इस तरह स्टूडेंट फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई सीक्वेंस की, 2 माइनस 4 8 माइनस 16 एंड 32. तो इस तरह से हम 5 टर्म सीक्वेंस की फाइंड कर सकते हैं. आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर. एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो स्टूडेंट्स जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हैं तो टीचर ने आपको बोला कि आप सीक्वेंस में बैठ जाओ, मतलब रोल नंबर वाइज बैठ जाओ. तो आपको एक नंबर में अरेंज किया गया, ठीक है. आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट का जो नंबर होगा मान लो वो 30 हो गया. अब अगर मान लो पूछता है भी बताओ 18 रोल नंबर किसका है, तो 18 रोल नंबर वाला बच्चा खड़ा हो जाएगा, सिर्फ 18 वाला खड़ा होगा. तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. हमें एक रूल गिवन है,
लेकिन हमें उसमें ये नहीं कहा कि पहली 3 टर्म्स फाइंड करो, पहली 5 टर्म्स फाइंड करो। हमें कहता है डायरेक्ट 18th टर्म फाइंड करो इसकी। सो डायरेक्ट 18th टर्म के लिए सबसे पहले हम इसका रूल लिखेंगे, एंड रूल इज ए एन इक्वल एन एन माइनस थ्री अपॉन एन प्लस फोर। तो 18th टर्म का मतलब है कि आप n को 18 से रिप्लेस कर देंगे। सो 18 18 माइनस थ्री डिवाइड बाय 18 प्लस फोर। So this gives you 18 into 18 minus 3 is 15 divide by 18 plus 4 22। 2 के टेबल पर डिवाइड होता है ये। 2 11 ज़ा 22, 2 9 ज़ा 15, 9 ज़ा 135 एंड इट इज़ 135 अपॉन 11। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर टर्म भी फाइंड कर सकते हैं आपको जब nth टर्म गिवन होती है। इसको nth टर्म भी बोलते हैं, या फिर आपको इसको जनरल रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बनेगी इस रूल को फॉलो करेगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है? आ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय ए एन, इसका रूल है एन इज इक्वल टू एन क्यूब माइनस 6n स्क्वेयर प्लस 11n माइनस 6। ठीक है, show that first three terms of the sequence are zero and all other terms are positive। तो पहली 3 टर्म वो कहता है प्रूव करो जीरो है। तो चलिए, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो यू कैन सी दैट 11 प्लस 1 12 माइनस 6 माइनस 12, तो आपका आंसर 0 आ रहा है। अब आप इसको 2 पुट कर दीजिए। सो 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। 2 क्यूब इज 8 एंड इट इज माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6। 22 प्लस 8 30, 24 और 6 30। So 30 minus 30 gives us 0। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। सो वी विल रिप्लेस n बाय 3, 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। 3 क्यूब इज 27, 9 6 ज़ा 54, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 27 is 60 एंड 54 एंड 6 is 60। तो आंसर इज 0। तो आपकी फर्स्ट बात तो प्रूव हो गई स्टूडेंट्स कि पहली 3 टर्म इस सीक्वेंस की 0 है। अब प्रूव करना है ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स अपनी 9th क्लास को याद कीजिए, अगर यहाँ पर x होता है सब जगह तो आप कहते ये पॉलिनोमियल है। अब भी ये पॉलिनोमियल है, सिर्फ फर्क क्या है, वेरिएबल यहाँ n है। अगर आपको ध्यान होगा तो किसी पॉलिनोमियल के अंदर जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करते थे x की, अगर आपका आंसर 0 आ जाता था तो आप क्या कहते थे, ये वैल्यू उसका फैक्टर है। तो 1 को पुट करने से 0 हुआ, 1 इसका फैक्टर हो गया। 2 को 0 पुट करने से 2 इसका फैक्टर हो गया, 3 भी इसका फैक्टर हो गया। तो अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब ये ए एन किसके बराबर है, n माइनस वन n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। ठीक है, इसके फैक्टर फॉर्म में लिख दिए। 1 2 3 इसकी जीरोस थी, तो आप फैक्टर फॉर्म में जब इनको लिखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगी वो इसके इक्वल आएगी। ठीक, अब आपको क्या प्रूव करना है, एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, मतलब 3 तक आप 0 प्रूव कर चुके हैं। अब आप n को 3 से ग्रेटर पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप 4 पुट करते हैं, 4 माइनस वन, 4 माइनस टू, 4 माइनस थ्री। सो दिस गिव्स यू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप देखते हैं 6, 6 इज पॉजिटिव। अगर 6 पॉजिटिव है इसका मतलब इसके बाद जो भी नंबर आप पुट करेंगे 3 से बड़ा, सारे पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। तो ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। सो फॉर n ग्रेटर देन 3 ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएंगे और हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कुछ रूल्स, कुछ बातें क्लियर होती जाएंगी और यही हमें सीखना है स्टूडेंट्स, यही हमें सीखना है और यही हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, सो इट इज सोल्यूशन 5। तो सोल्यूशन 5 में क्या आता है, लेट अ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। यहाँ पर अब देखिए सीक्वेंस को किस तरह डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट टर्म उस सीक्वेंस की 3 है और जो उसका जनरल रूल है, जनरल टर्म है, वो है 3a सबस्क्रिप्ट n-1 प्लस 1। सबस्क्रिप्ट ऐसे नीचे लिखते हैं, अगर सुपरस्क्रिप्ट होगा तो ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, फॉर n ग्रेटर देन 1 मतलब जो n आप पुट करेंगे वो 1 से बड़ा पुट करेंगे। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसका मतलब पहली टर्म तो हमें पता है 3, लेकिन हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। सो इट मीन्स हमें A2 फाइंड करना है क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 से स्टार्ट होगी क्योंकि n आपका 1 से ग्रेटर है। फिर 3 फाइंड करना है, फिर 4, फिर 5। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी। सो इन दिस जनरल रूल रिप्लेस n by 2। So this gives you 3a 2 minus 1 subscript plus 1. This gives you 3a 2 minus 1 1। अब आप देख सकते हैं कि हमें a1 3 दिया है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं 3 into 3 plus 1, so answer is 10। ओके, अब आप n को 3 पुट कर दीजिए। सो 3 into a 3 minus 1 plus 1, 3 into a2 plus 1। a2 आपका क्या अचीव हो चुका है, आ चुका है 10। 10 डाल दीजिए। 3 into 10 plus 1 that is 31। आपकी थर्ड टर्म आ गई a4, सो n को 4 से रिप्लेस कर दीजिए। सॉरी 3 into a 4 minus 1 plus 1, 3 into a 3 plus 1, a3 डाल दीजिए आप। 3 into 31 plus 1, दिस इज 93 plus 1 that is 94। अब आप फिफ्थ a5 फाइंड करेंगे तो यू विल रिप्लेस n by 5। सो दिस गिव्स यू 3a4 plus 1। तो a4 आप फाइंड कर चुके हैं, 94 plus 1 282 plus 1 that is 283। so by this way you can apply this rule। now the last question is little bit different and very important, so see it carefully। solution 6, here let a sequence be defined by, now here two terms are already given, first term is given 1 and second term is also given 1। दोनों ही टर्म हमें 1 दी हुई हैं और जनरल रूल क्या दिया है, ए एन गिवन है हमें ए एन माइनस 1 ए सबस्क्रिप्ट एन माइनस 1 प्लस ए सबस्क्रिप्ट एन माइनस 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 2। तो एन को हमने ग्रेटर देन 2 रखना है यहाँ पर, 2 से बड़ा। फाइंड, ऊपर लिखा है क्वेश्चन, फाइंड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन सबस्क्रिप्ट इक्वल्स, ना सॉरी, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमें फाइंड ये करना है, ये जो है हमें गिवन, इसका यूज करके हमें इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस जनरल रूल में n को 1 से रिप्लेस करते हैं तो हमें अपने आप पता लग जाएगा a1 इज गिवन ऑलरेडी, a1 इज गिवन, तो आप डायरेक्टली पुट कीजिए a1 इज 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज 2। सेकेंड n को आपको 2 पुट करना है तो आप यहाँ 2 पुट कर दीजिए, a2 प्लस 1 डिवाइड बाई a2। तो आपको a2 की वैल्यू भी 1 ही गिवन है तो यहाँ पर डालिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, अगेन इट इज 2। लेकिन जैसे ही अब स्टूडेंट्स आप 3 पुट करते हैं आप इसमें, ओहो हम यहाँ n प्लस 1 नहीं कर पा रहे, था ये जनरल में नीचे सबस्क्रिप्ट था n प्लस 1, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। सो इट इज
n प्लस वन सब्सक्रिप्ट पूरा है और ए एन है, तो n को रिप्लेस कीजिए वन से, n ए वन प्लस वन ए वन, so this gives you a2 by a1. a2 is 1 and a1 is also 1, so you will get answer 1. Now replace this n by 2, 2 plus 1 3 and it is a2, so a3 by a2, a2 is given 1, लेकिन स्टूडेंट अब हमें a3 नहीं गिवन है, तो ध्यान से देखिए उसने हमें सेकंड रूल दिया है n ग्रेटर देन 2 के लिए, तो यहाँ से पहले a3 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. So this general rule is an minus 1 plus an minus 2. So replace n by 3. Okay. So this gives you a2 plus a1. a2 भी 1 है, a1 भी 1 है, तो 2. तो इसका मतलब हम यहाँ a3 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आंसर इज 2. नाउ रिप्लेस n by 3, क्योंकि थर्ड हमें 3 फाइंड करना है. सो दिस गिव्स यू a4 by a3. अब a3 तो आपको मालूम है 2, a4 नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n को 4 से रिप्लेस कर देंगे a. सो दिस गिव्स यू a3 प्लस a2. a3 इज 2, ये फाइंड किया, a2 इज 1, तो इट इज 3, सो इट इज 3 by 2. ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स आप n को 4 से रिप्लेस कर देंगे. सो दिस गिव्स यू a5 by a4. a4 आप फाइंड कर चुके हैं, a5 के लिए आप यहाँ 5 पुट करेंगे तो आएगा a4 प्लस a3. a4 इज 3 एंड a3 इज 2, तो इट इज 5 by 3. तो इस तरह से आप जनरल रूल्स अप्लाई करके आप किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि हमें एक सीक्वेंस गिवन है तो उसका जनरल रूल कैसे बनाते हैं. दूसरा सीखा कि जनरल रूल गिवन है तो हम उसकी टर्म्स को फाइंड कैसे करते हैं. थैंक यू.